students, this is the second part of the video kinds of sentences. तो काइंड्स ऑफ फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था किस चीज़ के बारे में, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब उसको असर्टिव बोल सकते हो या डिक्लेरेटिव। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हम लोग रिप्लाई करते हैं या इन्फॉर्मेशन आप देते हो तो वो कहा जाता है क्या चीज़ आपका, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव। जो सिंपल स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस which are called interrogative sentence. It's very simple. Those which ask questions means all questions. आप इसको और simply समझ लो कि what are interrogative sentences. Whatever question you asked, और क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट्स में होते रहते हैं, नॉट ओनली इन इंग्लिश, मीन्स मैथ्स, सोशल साइंस और कहीं भी। और हर दिन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपके किस में आते हैं, उन्हीं को बोला जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें एक चीज़ जानने वाली बात है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आपके दो तरह के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तो आपका होता है यस नो क्वेश्चन, वन इज़ यस नो क्वेश्चंस, ठीक है, यस नो क्वेश्चंस, एंड सेकेंड वन इज़ WH क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस। दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, यस नो क्वेश्चंस में और WH क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या होता है। देखो, फर्स्ट तो यस नो क्वेश्चंस जो होते हैं, जितने भी यस नो क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। उसमें मॉडल्स भी आ जाएंगे। जो 25 ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके होते हैं उनसे शुरू होते हैं यस नो क्वेश्चंस। और वाई डू दे कॉल यस नो क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे के बताती हूँ और देखना कि इन सारे क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चन क्या चीज़ से शुरू होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब से। फॉर एग्जांपल, आर यू रेडी टू गो, या आर यू रेडी सिंपली आपने लिखा, विल ही कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, should we help him, can you solve this math। तो आप इन सारे क्वेश्चंस में देखोगे कि जो फर्स्ट वर्ड आपका यूज़ हुआ है वो क्या चीज़ है, ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो यस नो क्वेश्चंस, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यस नो क्वेश्चंस ऑलवेज बिगिन विद ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में आप देख लो, आर हो गया, विल हो गया, शुड हो गया, फिर आप लोग लिखोगे कैन यू स्विम, कुड यू सॉल्व दिस मैथ like this, was he present over there। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब अगर मेरा मन नहीं है, इफ़ आई एम नॉट इंटेंडेड टू स्पीक मोर, तो मैं सिंपली बोल सकती हूँ इन क्वेश्चंस का जवाब मैं किस चीज़ में दे सकती हूँ, यस और नो में। मैं सिंपली बोल सकती हूँ यस और नो। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड यस नो क्वेश्चंस। तो इसमें याद रखोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट में हो गया आपका यस नो क्वेश्चंस एंड द सेकेंड वन इज़ WH क्वेश्चंस। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो यस नो क्वेश्चंस ऑलवेज बिगिंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स, ओके, एंड दे कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। नाउ मूव टू WH क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे कि WH क्वेश्चंस कौन होते हैं। तो WH क्वेश्चंस ऑलवेज बिगिंस विथ, ये कभी भी WH क्वेश्चंस जो होते हैं वह किन वर्ड से शुरू होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखोगे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, etc। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस को समझना, और जब आप नरेशन बनाओगे, नरेशन आपको सॉल्व करने आता है, बनाना नहीं उसको बोलते हैं, इनफैक्ट उसको सेम ही वर्ड्स को आप अपने वर्ड्स में कैसे लिखोगे। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखना, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, कभी स्टेटमेंट्स होते हैं, कभी क्वेश्चंस होते हैं। तो उस पर आपको ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, मतलब इनक्लोज्ड बाय इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है वो आपका यस नो क्वेश्चन है या फिर WH क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैटर करता है। जब मैं कोई एग्जाम्पल लेकर, एक नरेशन का एग्जाम्पल लेकर आपको मैं 1 by 1 करके बताऊँगी। अब इसमें याद रखना WH क्वेश्चन में क्या, कि यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन इन येस और नो। आप इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हो।
आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, रीज़न देना पड़ेगा। जैसे वाई आर यू लेट, सपोज दैट इफ़ यू गो टू स्कूल, इफ़ यू रीच स्कूल लेट एंड योर टीचर आस्क वाई आर यू लेट, उसमें आप ये नहीं बोल सकते हो यस या नो, यू आर सपोज टू गिव द रीज़न ऑफ दैट क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड WH क्वेश्चंस। व्हेन विल दे डू, वो कब ये काम को पूरा करेंगे, इसमें भी आपको टाइम बताना है। वेयर आर यू गोइंग, हाउ हैव यू सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम। ओके, तो आप इसमें अब देख लो, इसमें हमने क्या देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डेली हर दिन के लाइफ में या फिर आपके किसी भी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस होते हैं, इधर मैथ, सोशल साइंस और एनीवन एल्स, तो जो क्वेश्चंस होते हैं दैट दोज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में, और नहीं नॉट एक्सक्लेमेटरी, उससे पहले हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मैं सेंटेंस बता रही हूँ तो नरेशन, मैं आपको नरेशन पर एक वीडियो बनाऊँगी एक एक करके, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पहले तो असर्टिव को रख के बनाऊँगी, मीन्स आप आई विल एक्सप्लेन, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा। फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपका रहेगा यस नो क्वेश्चन रखूँगी, फिर WH क्वेश्चन रख के बताऊँगी। ओके।